हो सकता है कि हम रोबोट हैं और हमें पता ही ना हो। लोकी की सेक्सुअलिटी, ये सवाल थोड़ा सा जटिल है क्योंकि कई लोग भाई इसे होमोसेक्सुअल मानते हैं, कई लोग बाइसेक्सुअल मानते हैं, कई लोग मेट्रोसेक्सुअल मानते हैं, तो कई लोग इसे पैनसेक्सुअल मानते हैं। तो भाई लोग यह बात तो कंफर्म हो चुकी है कि लोकी कंफर्मली स्ट्रेट तो नहीं है, मगर हाँ ये बात भी सही है कि लोकी का अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप हमें नहीं दिखाया गया है, क्योंकि भाई वो अपने ग्लोरियस पर्पस को लेके ही परेशान रहा है। मगर भाई लोकी के इस सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को हम किस क्राइटेरिया में डिफाइन कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसकी सेक्सुअलिटी को लेकर? तो भाई लोग अगर हम लोकी की सेक्सुअलिटी को अगर दूर से देखें, दूर से उसके अपीयरेंस को देख के अगर हम उसकी सेक्सुअलिटी को जज करने की बात कहें तो आता है मेट्रोसेक्सुअल टर्म। तो अगर हम मेट्रोसेक्सुअल को थोड़ा सा प्रिसाइज होकर समझे तो ये शब्द मेट्रोपॉलिटन और हेट्रोसेक्सुअल का मिक्सचर है, विच मींस कि कोई एक ऐसा मर्द जो अपनी अपीयरेंस और खूबसूरती पे बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड ध्यान देता है। यहां तक कि थॉर भी एक बार अपने अपीयरेंस को लेकर लेजी हो जाएगा, मगर लोकी हमेशा ही टिप टॉप दिखता है, वो भी जेल के अंदर भी। यहां तक कि जब उसे टीवी में गिरफ्तार किया जा रहा था तो वो एक रोबोट को एसगार्डियन लेदर की वैल्यू समझा रहा था। ये शाही एसगार्डियन बेशकीमती पोशाक है। मगर भाई इन सब बातों से भी लोकी की कोई सेक्सुअलिटी साबित नहीं होती, हमें बस दूर से समझ में आता है कि उसके डिजायर्स क्या हैं अपने आप को लेकर। मगर फिर भी 2013 में थॉर द डार्क वर्ल्ड के प्रीमियर पे ही टॉम हिडलस्टन साहब ने लोकी की बायसेक्सुअलिटी के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया था, जहां उन्होंने ही कहा था कि उन्हें लोकी की बायसेक्सुअलिटी से कोई भी दिक्कत नहीं है, बल्कि वो उसे अच्छा ही मानते हैं, क्योंकि उसकी शेप शिफ्टिंग वाली जो पावर्स हैं, जिसकी वजह से उसे कोई एक ऐसे बॉक्स में नहीं रखा जा सकता जो कि उसे डिफाइन कर सके। मोस्ट प्रोबेबली उसकी एम्पैथेटिक कहानी की वजह से और जैसी उसकी पावर्स हैं और जैसा उसका फैंसीफुल नेचर है, उसे लड़का लड़की जानवर कुछ भी बनने में, अपीयरेंस लेने में या शेप शिफ्ट करने में उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो जो लोकी का सेक्सुअलिटी और जेंडर का स्पेक्ट्रम है, हम उसे किसी डिफाइंड जेंडर रोल में डिफाइन नहीं कर सकते, विच मींस कि ना ही हम उसे बाइसेक्सुअल, मेट्रोसेक्सुअल या फिर होमोसेक्सुअल बोल ही नहीं सकते। जैसे कि मैंने अपनी इसी वीडियो में समझाया था कि जहां ब्लैक मिरर के एक एपिसोड में जहां पे दो हेट्रोसेक्सुअल मर्द गेम के अंदर लड़का लड़की जानवर या एलियन बन के प्यार कर रहे होते हैं, मगर वो फिजिकल अट्रैक्शन बस गेम ही तक में लिमिटेड होता है, वहां से बाहर आ जाने पे फिर से चीजें वियर्ड होना शुरू हो जाती हैं। तो लोकी के यहाँ पे केस में क्या होता है कि हम उसकी पर्सनल रोमांटिक फीलिंग्स को तो उतनी बेहतर तरीके से नहीं जानते, मगर हाँ जैसे उसकी पावर्स और ट्रेड्स हैं, हम उसे बाई, होमो या पैनसेक्सुअल की क्राइटेरिया में नहीं डाल सकते। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप सबको एक बहुत ही बेहतरीन वीपीएन ऐप के बारे में बता देना चाहता हूं, जो पूरी तरीके से सेफ, सुपर फास्ट और अनलिमिटेड है। स्नो वीपीएन ऐप से आप अराउंड द वर्ल्ड के कंटेंट को आराम से एक्सेस कर सकते हैं, वो भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। ये वीपीएन अल्ट्रा फास्ट है, बिना किसी लैग के। और इतना ही नहीं, जब आपका कनेक्शन इनके पेड सर्विस में होगा तो आपका डेटा 100% सेफ और एन्क्रिप्टेड होगा। तो आप अपने अमेजिंग गेमिंग सर्वर और इंटरनेट एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकते हो बिना किसी टेंशन के स्नो वीपीएन के साथ। और इतना ही नहीं, स्नो वीपीएन के पास वन टैप कनेक्शन और ब्लॉक साइड का फीचर भी है। ये सर्विस इतनी लाइट है कि आपको कोई भी रैम आपका स्पेस नहीं यूज करती। स्नो वीपीएन के पास स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल प्रीमियम सर्विस भी है, जहां वे ज्यादा सर्वर्स और बेटर स्पीड का भी फायदा उठा सकते हैं। ये ऐप प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। सो गाइस, स्नो वीपीएन डाउनलोड करो और अपने बेस्ट ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को एक्सेस करो। इस ऐप की लिंक्स आपको सीधे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अब अपने वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। और अब अगर हम लोकी की ओरिजिनल ओल्ड नॉर्स माइथोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि वहां पे उसने बहुत से गुल खिलाए हैं। कहानी में एक बार हुआ क्या था कि लोकी एक बार माइथोलॉजी में एक फीमेल हॉर्स मेयर बनता है, और उसके बाद स्वदिल्फरी, मतलब कि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा माइथोलॉजी वाला, मगर उसके बारे में समझ जाना, मतलब कि स्वदिल्फरी ने उसके बाद लोकी को उसके घोड़े वाले फॉर्म में सीड्यूस किया और प्रेग्नेंट किया लोकी को। जिसके बाद हुआ क्या कि लोकी ने अपने हॉर्स वाले फॉर्म में ही ओडिन के 8 पैर वाले हॉर्स वाले बेटे को जन्म दिया, और इसी के आधार पर रिस्पेक्टेड नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड्स ने, यानी कि ओडिन और थॉर ने, लोकी के लिए आइसलैंड में एक मंदिर बनवाया। मगर ऐसी बात नहीं है कि लोकी ने हमेशा ही कुछ माइथोलॉजी में ऐसा कुछ कांड किया है, कुछ ऐसे भी अच्छे खासे कांड भी हैं, बल्कि एक एक्सेप्शन के साथ लोकी की माइथोलॉजी में एक बीवी भी है जिसका नाम है सिगिन। तो भाई इन सब जानकारी से उसके डिजायर्स ऐसे कोई तो रिफ्लेक्शन नहीं देते कि वो टोटली ही गे है, मगर फिर भी यार ये कॉमिक्स और मूवीज है, जो कुछ भी मन में आता है पेल के दिखा देते हैं। कब से वो अपनी ओरिजिनल सोर्स मटेरियल की इज्जत करने लगे। यहाँ तक कि कॉमिक्स के पैनल्स में एक बार तो ओडिन ने अपने बेटे लोकी को माय सन माय डॉटर बोथ कह के भी इंट्रोड्यूस किया है। मगर हम सब जानते हैं ना कि लोकी इन सब चीजों से भी आगे गया है। ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो बच्चा अपने माँ बाप से छुपाता है, और यहाँ तक कि सेक्सुअलिटी तो बहुत ही ज्यादा अंदर की बात हो जाती है। तो इतनी सारी बातें जानने, सोचने और परखने के बाद ये बात तो हम कह सकते हैं कि लोकी को अगर हम किसी सेक्सुअल स्पेक्ट्रम में रख सकते हैं तो वो आता है जेंडर फ्लूइड क्राइटेरिया। क्योंकि मार्वल के एक प्रोमो में ही उसमें टीवी वाली फाइल में, जो कि कैनन में आता है, उसी फाइल में लोकी के सेक्स को डिफाइन करते हुए उसके आगे लिखा हुआ है
फ्लूइड, विच मींस कि मार्वल को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोकी को किसी स्पेसिफाइड जेंडर रोल में हमें दिखाएं, क्योंकि भाई वो उन सबसे परे है या फिर उन सबके साथ है। लोकी हमें इसलिए भी पसंद है कि हमें उस कैरेक्टर में दोनों जेंडर की ब्लेंडनेस नजर आती है। उसके चाल ढाल और बाहर से तो ऐसे नजर आता है कि वो मर्द है, मगर उस कैरेक्टर में एक फेमिनिन एसेंस भी है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सभी कम्युनिटी के लोग उसे पसंद करते हैं। तो चाहे बुढ़ा हो या जवान, ये है सबकी जान। और उसके बाद भी मुझे लोकी के सेक्सुअलिटी से कोई चिंता नहीं है और ना ही मुझे कोई ज्यादा फर्क है। मुझे उसकी चाहत है तो उसकी ग्लोरियस पर्सनैलिटी की वजह से, एक मासूमियत के साथ जो चेहरे पर कमीनापन दिखता है वो मजा देता है। और ऊपर से किसी महान शख्स ने एक बार कहा था कि इफ देयर इज अ होल देयर इज अ वे। भगवान क्या क्या बोल रहा हूं मैं। और वैसे भी यार तुम मुझे बताओ कि तुम लोकी के बारे में क्या सोचते हो। मार्वल ने तो पूरा छूट दे दी है, पूरा जेंडर फ्लूइड कैरेक्टर है, इसे जिस क्राइटेरिया में रख के अपने पास लेके जाना है लेके जाओ, क्योंकि भाई मेरी भी ऐसी पावर्स होती तो मैं भी। खैर छोड़ो, तुम मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम उस लोकी के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारा इसको लेकर व्यू पॉइंट क्या है। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे बारे में। और मैंने जो बताना था मैंने बता दिया। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं तैयार हूं। उसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा है तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।